जिस स्थान पर हरि कथा हरि चर्चा हो जाती है, उस स्थान की पवित्रता के लिए और कोई उपाय करने की आवश्यकता नहीं। समस्त तीर्थ कहते हैं जहाँ भागवत भगवान विराजित हो जाते हैं, उस स्थान पर समस्त तीर्थ चल करके अपने आप आ जाते हैं। इसका तात्पर्य भागवत कथा का प्रांगण अपने आप में सर्व तीर्थ समान है। और यदि आप भागवत जी की कथा के अंतर्गत आ गए हैं तो समझ लेना कि उस समय आप समस्त तीर्थों का जो पुण्य है वो आप प्राप्त कर रहे हैं। और ध्यान रखना, कहते हैं किसी तीर्थ स्थान पर जाकर के किया गया कुछ प्रतिशत पुण्य उसका 100 गुना होकर के मिलता है, और वैसे ही कुछ किया हुआ पाप भी उसका 100 गुना होकर के मिलता है। उसी प्रकार से भागवत प्रांगण के मंदिर में आने के बाद, इस तीर्थ में आने के पश्चात यदि हमारे मन में किसी भी प्रकार का पाप, द्वेष, अभिमान, ईर्ष्या का भाव रहेगा तो वो 100% बढ़ करके मिलेगा। और ये जो 2.5-3 घंटे आपको मिले हैं, इसमें यदि उन मिनट में, उन घंटों में आपके हृदय में केवल और केवल हरि नाम चलेगा तो मेरी व्यासपीठ कहती है कि उसका फल भी आपको कई गुना बढ़ करके मिलेगा। इसलिए जब भी भागवत भगवान के प्रांगण में आ जाए तो बहुत सचेत होकर के बैठे और प्रयास करें कि जितना समय हो सके हम हरि नाम गाते रहें। भगवान के आने से पहले क्या करना चाहिए? भक्ति को जागृत करना पड़ेगा। और वो भक्ति जागृत कैसे होगी? तो संतों ने कहा, भक्तों की कथा सुन करके। वृंदावन की कथा है। एक पंडित जी कथा कह रहे थे, एक गांव की गोपी है, ब्रज के गांव से दूध माखन बेचने के लिए वृंदावन आती थी। एक दिन पंडित जी की कथा चल रही है और जितना दूध इसे बेचना था, समय से पहले ही इसकी मटकी का दूध खाली हो गया। और वो गोपी सरकार आई और पंडित जी की कथा में बैठ गई, कथा सुन रही है। अचानक पंडित जी कथा गाते गाते कह रहे हैं, भगवान का नाम इतना सुंदर है, इतना पावरफुल है कि इसको नाम को लेकर के बड़े आसानी से कोई भी नाम लेते लेते भवसागर पार हो जाता है। अब गुरुजी ने जैसे ही कहा, तो भैया एक बात बताओ जरा, अगर हम आपको कथा सुना रहे हैं, आप सुन रहे हो, तो आपको तो यही लगेगा ना व्यासपीठ से बहन जी, देवी जी जो बोल रही है वो सत्य ही होगा। अब गोपी ने भी सोचा, हाँ इसका मतलब भगवान का नाम कितना सुंदर है जो बड़ा सा भवसागर पार कर देता है। गोपी गई, जमुना जी के पार उसका गांव था। रोज नाव से आती थी, नाव से जाती थी। आज जैसे ही पहुंची तो क्या हुआ, नाव वाले ने कहा, अरे गोपी जल्दी आ, तेरी राह देख रहा था, मुझे भी घर जाना है। गोपी बोली, नहीं, आज मुझे तुम्हारी आवश्यकता नहीं है। जब भगवान का नाम इतना बड़ा भवसागर पार कर सकता है तो क्या छोटी सी ये यमुना पार नहीं करा सकता? और अचानक उस गोपी ने अपने हृदय के विश्वास को रखते हुए प्यारे नाम लिया, राधे श्याम। और जहां राधे श्याम बोला, जमुना जी ने पांव रखा तो भैया उसका पांव वहीं रुक गया। दूसरा नाम लिया, राधे श्याम, पांव रखा
वही रुक गया और राधे श्याम पुकारते पुकारते बोलते बोलते वो गोपी तो जमुना जी पार कर गई। अगले दिन से पंडित जी की कथा के 2 दिन शेष बचे हैं। प्रतिदिन कथा सुनने जाने लगी। अगले ही दिन पंडित जी के चरणों में आग्रह करी, मैं आपको अपनी पर्णकुटी में ले जाना चाहती हूँ सरकार, मैं आपको ले चलना चाहती हूँ और अपने हाथों से कुछ भी जो मुझसे मेरे घर में रूखा सूखा बन पाए आपको पवाना चाहती हूँ। अब पंडित जी को भी लगा अब जजमान जी के यहाँ जाएंगे, बढ़िया भोजन पाएंगे, दक्षिणा लेंगे। पंडित जी बोले गोपी तुम कल सुबह आ जाना, कल प्रातः आ जाना। ठीक। अब गोपी अपने समय की पक्की थी, सुबह सुबह पहुंच गई। अब पंडित जी के पास जैसे ही पहुंची तो पंडित जी ने बढ़िया सुंदर वस्त्र डाले, चंदन लगाया, कंठी माला पहने और जैसे ही चले गोपी, हाँ। और जैसे जमुना जी के किनारे पहुंची तो भैया वहाँ दूर दूर तक ना तो कोई नाव दिख रही है, ना तो कोई खिवैया दिख रहा है। अब गुरुजी की हुई हालत खराब। गुरुजी ने कहा गोपी कहाँ चलना है, तेरा घर कहाँ है? बोले जमुना के उस पार। तो नाव कहाँ है, साधन कहाँ है? बोले साधन है ना। गुरुजी का हाथ पकड़ी और बोली गुरुजी चलो। आप गुरुजी जो कांपे, कहाँ चलो? बोले गुरुजी जोर से बोलिए राधे श्याम। गुरुजी ने कहा हाँ ठीक है, नाव कहाँ है, नौका कहाँ है? बोले गुरुजी आपकी बड़ी कृपा है, मैं आती जाती रोज के 10, 20, 50 रुपए चले जाते थे। आपने इतना सुंदर बढ़िया मंत्र बताया कि मेरा रोज का ये आना जाना फ्री में होता है। मैं कहती हूँ राधे श्याम और राधे श्याम मुझे जमुना पार करा देते हैं। गुरुजी कहते अच्छी पागल गोपी मिली है। अब ये हाथ पकड़े और कहती है गुरुजी बोलो, क्या बोलो? गुरुजी बोलो राधे श्याम। एक पाँव रखा था, टिक गया सरकार, और जो टिका वो पाँव तो दूसरा पाँव बढ़ाने की हिम्मत हुई, थोड़ी शक्ति हुई और बढ़ाया तो बड़े आसानी से ये तो पार हो गए। पर्णकुटी में लेकर के गई। गुरुजी के पूरे वस्त्र भीग चुके थे, गीले हो गए थे। गुरुजी को नवीन सुंदर वस्त्र दी, धारण करवाई और बड़े प्रेम से भोजन पवाई, दक्षिणा दी। और फिर कहती है चलिए गुरुजी अब मैं आपको आपकी कथा स्थान तक छोड़ के आती हूँ। जिस समय वो पंडित जी चले ना, बड़े ध्यान से सुनना, पंडित जी चले तो उस गोपी के चरणों में गिरे। गोपी कहती महाराज मुझे पाप में क्यों डाल रहे हो? बोले मैं तुझे पाप में नहीं डाल रहा, अभी तो मुझे कथा कहते कहते वृद्धावस्था हो गई, बुढ़ापा आ गया, लेकिन मैंने केवल कथा कही। ठाकुर जी की कथा में मैंने विश्वास नहीं किया। और धन्य है तुरे गोपी जो केवल एक बात को लक्ष्य करके आप 7 दिन की कथा सुनो, और 7 दिन की कथा सुनने के बाद अगर आपने ठाकुर जी की कथा के एक भी वचन पर विश्वास नहीं किया तो कथा कहना, कथा सुनना, कराना कोई कुछ भी सफल होने वाला नहीं है। पंडित जी ने कहा इतने वर्षों का मेरा कथा गाना सब विफल हो गया। अगर विश्वास नहीं है, उस पंडित जी ने, उस कथा व्यास ने उस साधारण सी गोपी को हरि नाम में अपना गुरु बना लिया, गुरु मान लिया।